नमस्कार एवरीवन। तो जुलाई 15 से 31 तक आप लोगों का समय कैसा रहेगा, क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, देखते हैं टैरोट के साथ कि क्या मैसेजेस मिलते हैं और साथ में दूसरे कार्ड्स के थ्रू भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि जुलाई 15 से जुलाई 31 तक जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या एडवाइसेस हैं। सो ये जर्नल रीडिंग है। ये बहुत सारे लोगों को रिलेटेबल लग भी सकती है और नहीं भी। सो लेट्स सी। ओके, 4 of Swords, 6 of Cups, the Hermit, 5 of Pentacles and 2 of Swords. एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, जुलाई 15 से 31 तक थोड़ा सा टाइम जो है वो फेवरेबल नहीं है और ऐसा लगेगा कि हम कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं और पैसे को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं और ये भी लगेगा कि हम दो सिचुएशंस में फंस चुके हैं और उससे निकलना, उस चीज़ को, दोनों ही सिचुएशंस जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एक चॉइस आपको करनी पड़ेगी। साथ में जो जुलाई मंथ है उसके एंडिंग के तरफ बढ़ेंगे अगर हम, तो यस ऑफ कोर्स कुछ गुड न्यूज़ भी हैं, कुछ पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं आप, कोई बचपन का दोस्त हो उससे मिल सकते हैं, या फिर आप फैमिली में रह के ऐसा फ्रेंड सर्कल में रहकर अपनी बचपन की यादों को याद कर सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड है उसको आप मिस कर सकते हैं। और यस, द हर्मिट कार्ड आया है, तो अपने आप को आप जो है एक डीप इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जा सकते हैं और कहीं पे अगर आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके लॉस हो रहा है या कुछ भी दिक्कत है, तो आप जानने की कोशिश करेंगे। किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, किसी मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं। इस सिचुएशन से उभरने के लिए आप कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, कोई वर्कशॉप्स ज्वाइन कर सकते हैं जिस पे फाइनेंसेस को कैसे हैंडल किया जाए वो सिखाया जाए, या आपकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करा जाए, कि आपको डाइट करनी है, उस चीज़ को लेकर आप किसी मेंटोर से मिले, या आप खुद अपने आप में ये जानने की कोशिश करें कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, आप कहाँ पे स्टक फील कर रहे हो, क्यों आप लोगों से, या क्यों आप अभी तक जो है इस सिचुएशन में फंसे हो, आपके कोई रिलेशनशिप ख़राब है, या आपका कुछ भी दिक्कत है रिलेशनशिप में या के फैमिली में, तो आप उसको डीप में जाकर जो है आपको जानने की ज़रूरत है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उसका रूट कॉज क्या है। सो हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका कोई ऐसी कोई शैडो सेल्फ है जिसमें आपने मनी को लेकर कोई गलत इंटेंशंस बना रखी है कि पैसा सिर्फ अमीर ही कमा सकता है और
पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते, इस तरह की कोई भी आपने मनी को अगर ऐसी अफर्मेशन दे रखी है तो इस समय पे उसको हील करने का सही समय है, क्योंकि इसको अगर आप हील नहीं करेंगे तो बहुत आगे आपको दिक्कत होगी। सो प्लीज़ हील, इसको हील करें, मनी को अच्छी अफर्मेशंस दें, मनी से प्यार करें। अगर कोई रिलेशनशिप में इशू कर रहा है तो उस पर्सन के लिए पॉजिटिव थोड़ा सोचिए, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स जो उसमें अच्छी बातें हैं उसको भी आप कंसिडर करें। सो दिस इज़ द रीडिंग जो मैं टैरो से उठा रही हूँ। तो बेसिकली मेरे को बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, हेल्थ वाइज नहीं दिख रहा है, पैसे वाइज नहीं दिख रहा है। मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हैं इस समय पे, क्योंकि किसी की हो सकता है, किसी की पुरानी यादों की वजह से कोई फैमिली मेम्बर जो है वो आपकी अभी लाइफ में इस समय पे नहीं है, उसको याद करके आप परेशान होंगे। सो ट्राई करें कि आप इस जोन से थोड़ा बाहर आएँ। अपने अंदर जो है, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं इन सब चीज़ों से, आपको अकेले रहने का मन है तो अकेले रहें और डीप में जाके इसको एनालाइज़ करें कि सिचुएशन, ये प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है, इसको भी कैसे हैंडल किया जा सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों को अपना अंदर जाके अपने आप में अब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपको बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने आप में। उसके लिए आप नए वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं, अगेन आई एम सेइंग दिस, और किसी गुरु की हेल्प ले सकते हैं। कोई फैमिली में ऐसा है जो बहुत अच्छा काउंसिल कर सकता है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। सो मैं ये एडवाइस भी मुझे इन टैरो के थ्रू दिख रही है। तो कुछ एंडिंग्स भी आ रही है जुलाई मंथ में, उन एंडिंग्स पर भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है वो बहुत पेनफुल एंडिंग हो, बट या आप अपनी शेडो सेल्फ को अगर जान पाए कि हाँ ये मेरे में दिक्कत है या मुझे ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो आप किसी पैटर्न से जो आपकी लाइफ में होता जा रहा है, पहले से ही होता जा रहा है, तो उस पैटर्न से आप बाहर निकल पाएँ। तो मेरा टैरो से मुझे ये गाइडेंस आप सबके लिए मिल रहा है। लेट्स सी, आपके लिए क्विकली मैं देखती हूँ कि एंजल्स की तरफ से और अदर कार्ड्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। So it says, channel, you are a channel through which healing energy reaches the world. तो आप एक माध्यम है, एक चैनल है जिसकी थ्रू जो है एनर्जी हीलिंग, जो हीलिंग है वो अर्थ पे आती है, इस दुनिया पे आती है। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखें इस टाइम पे, अपने आप को आप हील करें, क्योंकि आप एक चैनलर हैं। आप अपने आप को जितना हील करेंगे, आप जितना अपने आप को जानेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, आप हील होंगे, और आप हील होंगे तो वर्ल्ड भी हील होगी। एक और मैसेज लेती हूँ मैं इसके लिए। It says, surrender. Surrender your need to control the outcome. Just be with life in this present moment. Same thing कि जो भी हो रहा है अभी आपकी लाइफ में, जो भी फेज चल रहा है, अगर वो प्रॉब्लम दे रही है तो जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। कुछ भी आउटकम को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी ऐसा मत करें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। आप जिसको भी मानते हैं आप उसको सरेंडर कर दीजिए और इस मोमेंट पे रहना सीखिए। इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको लाइफ क्या सिखा रही है उस पर ध्यान दीजिए, ना कि पास्ट के बारे में सोच कर। आप अभी टैरो में भी आ रहा था कि किसी की मेमोरीज़, कोई पीछे जो फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव आपके लाइफ में अभी नहीं है, उसके बारे में सोचना छोड़कर अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में है उस पर आप ध्यान दीजिए। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच। एक
एक यूनिकॉर्न कार्ड से भी मैं आपके लिए एक मैसेज ले लेती हूँ कि जुलाई 15 to 31 यूनिकॉर्न्स कार्ड से क्या मैसेजेस हैं दर्शकों के लिए। ओके, सो आर्कएंजल यूरियल, जिनको भी एंजल्स की नॉलेज है, तो ये हमारे आर्कएंजल यूरियल का मैसेज है आपके लिए कि एक पीस एम्बेसडर बने। अगर हार्ड टाइम्स चल रहा है तो शांति रखे, पीस को, हाँ मतलब पीसफुली रहे, अपना माइंड काम डाउन करे और लड़ाई झगड़ा ना करे किसी से भी, किसी से बहस ना करे, सरेंडर करे, इस प्रेजेंट मोमेंट में जिए और पीसफुली अपने माइंड को जो है, अगर आपको कुछ दिनों के लिए बाहर भी जाना है उस जोन से, सो यू कैन गो आउट, आप ट्रैवल कर सकते हैं और उस ट्रैवल करके, या फिर अगर ट्रैवल नहीं करना है थोड़ा वॉक कर लीजिए ताकि आपका माइंड पीसफुल हो, शांत हो, क्योंकि अगर आप शांत रहेंगे तभी आप किसी टफ सिचुएशन से डील कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, ये आपकी रीडिंग थी। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि इस समय पे अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हो तो आप बहुत जल्दी उससे ओवरकम कर जाएं। थैंक यू सो मच।